Welcome to my channel. Today I am going to explain क्षितिज भाग 2 चैप्टर 7 छाया मत छूना, जिसे लिखा है गिरिजा कुमार माथुर जी ने, जिसमें हमें यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें अपने अतीत के दुखों को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने अतीत की यादों में डूबे न रहकर अपनी वर्तमान स्थिति का डट कर सामना करना चाहिए। जितने भी दुख तकलीफ आए उसका डट कर सामना करना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि इस जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमें सहन करने पड़ेंगे। अगर हम दुख से व्याकुल होकर अपने अतीत में बिताए हुए सुंदर दिन या सुखों को याद करते रहेंगे तो हमारा दुख कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा और हमारा भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। तो अपने वर्तमान में आने वाले दुखों को सहन करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। गिरिजा कुमार माथुर जी की भाषा उनकी कविताओं में दो रंगों में मौजूद है। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो इस कविता में उन्होंने क्या लिखा है और किस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, उसे हम पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो कविता है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत पंक्तियों में कुछ शब्दों के अर्थ मैं पहले बता दूं। छाया, छाया से कवि का यहाँ पे तात्पर्य है भ्रम और अतीत की बातों का, दुविधा भी बोल सकते हैं, इस रूप में यूज किया है। यहाँ यूज हुआ है सुरंग सुधियाँ। सुरंग, सुरंग का मतलब है, सुरंग का मतलब कोई गड्ढा या उस तरह का नहीं, सुरंग अच्छा रंग, रंग बिरंगी। छवियों का चित्रगंध, यहाँ पे उसका अर्थ है चित्र की स्मृतियों के साथ। जब हम कुछ सोचते हैं तो कुछ हमारे सामने कुछ चित्र भी उभर आते हैं और उसके साथ गंध का अनुभव भी करना। यामिनी, यामिनी मतलब रात, तो चांदनी भरी रात, यामिनी का अर्थ होता है चांदनी भरी रात जिसमें तारे चमक रहे हैं। कुंतल, कुंतल अर्थात लंबे लंबे केस। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि छाया मत छूना अर्थात अतीत की पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहे हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, अर्थात छाया को छुओगे, अतीत को याद करोगे तो सुख की जगह दुख ही हाथ लगेगी। तो कवि के अनुसार जब हम अपने अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो क्या होता है, हमें उनके अभाव का ज्ञान होता है। इस तरह हृदय में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। कवि का यहाँ कहने का तात्पर्य यही। तो इन पंक्तियों में कवि अपने पुराने मीठे पलों को याद कर रहा है। ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही है, जिनके साथ उनकी सुगंध भी महसूस हो रही है। तो कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस होती है। यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूल की याद दिला रहा है।
इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जाता है, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं, छाया मत छूना दुख होगा दूना है। दूसरी पंक्ति है, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इस पंक्ति में कुछ कठिन शब्द हैं जिसे हम जानते हैं। सरमाया, सरमाया का अर्थ होता है अर्जित किया हुआ पूंजी, जो आपने जीवन भर कमाया है, अर्थात पूंजी। भरमाया का अर्थ है यहाँ पे भ्रमित होना। प्रभुता शरण बिंब, यहाँ इसका अर्थ है बड़कपन का एहसास करना, बड़कपन का एहसास करना। और यथार्थ, यथार्थ का अर्थ है वास्तविक। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, तो इन पंक्तियों में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में धन, ख्याति, मान सम्मान इत्यादि के पीछे भागना सदैव व्यर्थ ही होता है। यह सब एक भ्रम की तरह है। कवि का मानना है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझते हैं, फेमस समझते हैं। लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख तो आना ही है, आता ही है। तो कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है, हमें यह संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना डट कर करें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छायाओं के दूर चले जाने से दुख का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसे याद ना करें ताकि हमारा दुख दुगना न हो। इन पंक्तियों में मृग तृष्णा का यूज हुआ है, मृग तृष्णा शब्द लिखा गया है। तो मृग तृष्णा का असल में ये शब्द कस्तूरी हिरण की कहानी से निकल कर आया है। यह हिरण अपनी नाभि में छिपी कस्तूरी की गंध में मदमस्त होकर सारी जिंदगी उसे ढूंढता रहता है और इसके फेर में उसे दुनियादारी की कोई सुध बुध नहीं रहती। इसका एक दूसरा मतलब है, रेगिस्तान में सूरज की तेज किरणों की वजह से दूर पानी का तालाब दिखाई देने से भी है। गर्मी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सामने पानी है, लेकिन असल में वहाँ पानी नहीं होती, दूर दूर तक रेगिस्तान ही होती है। तो कविता में इस शब्द का प्रयोग इस अर्थ में हुआ है कि हम भी अपनी सारी जिंदगी झूठे छलावों के पीछे भागते रहते हैं और इस चक्कर में हमें सच्चाई का ज्ञान ही नहीं हो पाता और हम वास्तविकता से दूर होते जाते हैं। कस्तूरी हिरण की तरह ही, कस्तूरी यानी हमारा ज्ञान हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते। तीसरी पंक्ति है, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला, शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल, रस बसंत आने पर। जो न मिला भूल, उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है
कि आज के इस युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपना साहस खो बैठता है, वो साहस खो बैठते हैं। तो कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिले, जितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए, वह कभी सुख नहीं रह सकता। अर्थात वह बाहर से तो सुखी दिखता है पर उसका मन किसी न किसी कारण से दुखी हो ही जाता है। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो परंतु हमारी आत्मा के दुखों की कोई सीमा नहीं होती। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी करके बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का न खिलना हो या फिर बसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का न खिलना हो। हम इन सब चीजों के विलाप में खुद को दुखी कर ही बैठते हैं। आज हमारा ये पूरा नहीं हुआ तो दुखी हो गए, आज हमारा वो पूरा नहीं हुआ तो दुखी हो गए। इन छोटी छोटी बातों में भी हम अपने आप को दुखी करते जाते हैं। इसलिए कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जो चीज हमें न मिले या फिर जो चीज हमारे बस में न हो उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें यथार्थ की कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए एवं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। तो इस कविता में कवि ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, जो कि इंसान को दुख से उठकर अपने आप को भौतिकी चीज़ों से ऊपर उठकर वर्तमान को और भविष्य को सुधारने का संदेश देते हैं।